कैसे हैं आप सारे। उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने परिवार का ध्यान तो आप लोग रख ही रहे होंगे। तो आज मैं दोबारा से आप लोगों के सामने नया ब्लॉग लेकर आ गया, क्योंकि आपको तो पता ही है सीपी में मेरी साइट चल रही है और वो साइट को अभी भी बहुत टाइम है ख़त्म होने में। वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगा कि वो साइट का काम कितना चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सीपी में क्या करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकल जाता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना ज़्यादा मोटा हूँ, जो कि पतला भी नहीं हो रहा। काफ़ी कोशिश भी कर रहा हूँ, फिर भी पतला नहीं हो रहा। तो मैं खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकल जाता हूँ और टहलते टहलते आज मैं पहुँच गया एक हॉन्टेड जगह पे। जी हाँ, सीपी में भी एक हॉन्टेड जगह है जो कि आपको पता लगेगी इसी ब्लॉक के अंदर। और कहते हैं कि यहाँ पे ये जो भूतिया जगह है, कहते हैं कि यहाँ पर जब आप चलते हैं तो आपका पैर मुड़ जाता है। तो उस चीज़ को भी अनुभव मैं इसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ करने वाला हूं। और आप लोग तो मेरे को लाइव पर देखने भी वाले हैं कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को अनुभव करूंगा। तो क्या ये मिथ्या है, क्या ये सत्य है, इस चीज़ का पता आप लोगों को मेरे साथ चलेगा। तो इस ब्लॉग में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस ब्लॉग को पूरा देखिए। और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जी हाँ, खाना खाने के बाद तो मैं 1 बजे के करीब निकल गया सीपी की गलियों में। तो ये सीपी की गलियां देख रहे होगे आप, बहुत हरी भरी है, चहल पहल है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और साथ में मेरे जूते तो आपको दिख ही रहे हैं कि एकदम वाइट है, बिल्कुल चमक। तो मैं आज आ गया हूँ सीपी में। एक जगह है जहाँ पे कहते हैं पानी इकट्ठा होता था। तो वो कैसा है, कहाँ पे है, वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला। तो जी हाँ, यही रास्ता लेके जाएगा मुझे उग्रसेन की बावड़ी की तरफ। जी हाँ, तो उग्रसेन की बावड़ी जो कि सीपी में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है। तो ये है उग्रसेन की बावड़ी। इसका इतिहास अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये अग्रवाल वंश के लोगों ने बनाया था। पानी का संरक्षण के लिए ये बनाई गई थी उग्रसेन की बावड़ी। और इस बावड़ी की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हो कि ये बावड़ी कितनी खूबसूरत है। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है, जो कि आपको देखने से पता लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे अपने देश के ही नहीं बल्कि बाहर के भी लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। कहते हैं यहाँ पे जब पानी की दिक्कत होती थी तो यहाँ पे लोग आते थे, पानी भरते थे और अपने काम करते थे। और यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता था। लेकिन आजकल यहाँ पे पूरा संरक्षण किया गया है, बंद की गई है, ताकि यहाँ पे कोई मिस हैपनिंग ना हो सके। और आपको एक अद्भुत बात बताऊँगा कि यहाँ पर जो ये पानी आपको देख रहे हैं, इसे काला पानी भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे काला पानी भी कहते हैं। और कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी अनवांटेड एक्टिविटी हुई है। यहाँ पे कहते हैं कि पहले जब उग्रसेन जी के टाइम पर यहाँ पर मेला लगा करता था, जिसमें यहाँ पे लोग आया करते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करते थे। आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ऊपर का एरिया है जहाँ से बावड़ी स्टार्ट होती है, उस एरिया में बनी हुई है एक मस्जिद। जी हाँ, उस एरिया में एक मस्जिद बनी हुई थी। वैसे यहाँ पर अब जो ये मस्जिद बनी हुई है ना, इस मस्जिद में अब कोई आता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ये जो मस्जिद है ये भी बहुत पुरानी है और यहाँ पर इबादत की जाती थी। ये जो मस्जिद आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे इबादत करी जाती थी। तो सीपी के एक चहल पहल एरिया के अंदर ये चीज़ यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस जो कि एक बहुत ही अद्भुत है, जो कि बहुत। तो यहाँ पर मेरा हो जाता है सफ़र उग्रसेन की बावड़ी का ख़त्म। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने फ्रंट से बहुत सारे बार आप लोगों को दिखाया होगा। जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता उग्रसेन की बावड़ी का पीछे का रास्ता बोला जाता है। और देखो इस रास्ते पर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो पत्थर का काम किया गया है, जो कि पुराने ज़माने का है। ये आपको फ्रंट से तो बहुत लोगों ने दिखाया होगा, लेकिन उग्रसेन की बावड़ी के बैक में क्या है, यानी कि सीपी की इन गलियों के बैक में क्या है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था वहाँ पे। वैसे तो मेरा यहाँ पे लंच ब्रेक अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को चलते चलते कि यहाँ पर पीछे के एरिए में क्या चीज़ है। चलते चलते पहुँच गया एक ऐसी जगह पे जो कि बहुत यूनिक सी लग रही है। पीछे आप देख ही रहे होगे कि बहुत सारे तार बंधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई धोबी घाट है। एक आमिर खान जी की मूवी का भी नाम था धोबी घाट, तो वो मेरे को दिखा है। तो ये एंट्रेंस गेट है। ये होप यहाँ से एंट्री होती होगी। जाऊँगा नहीं, वरना डंडों से मारेंगे ये लोग मुझे।
मुझे डर लगता है ऐसी यूनिक चीज़ें करने में। तो ये वो जगह है जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह के कपड़े सुखाए जाते होंगे। उग्रसेन की बावड़ी के बिल्कुल बैक साइड में ये है। यहाँ पे ये जो तार लगे हुए हैं इन पर कपड़े सुखाए जाते होंगे। और अब ये देखो कि ये रास्ता कहाँ के लिए जा रहा है मुझे भी नहीं पता। क्या मैं अपने ऑफिस पहुँच पाऊँगा? तो ये गली है जिस गली से मैं चल रहा हूँ और ये रास्ता कहाँ जा रहा है मुझे भी नहीं पता। देखो मेरी बिल्डिंग तो दिख रही है मुझे कि ये मेरी बिल्डिंग इधर ही आसपास है। अरे वाह, ये जो गली ख़त्म होते ही ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, मैंने पहले भी आपको बताया इसी बिल्डिंग में अभी हमारा काम चल रहा है, यानी कि दीदी का काम चल रहा है यहाँ पर। और इसी बिल्डिंग के पास ही मैं उग्रसेन की बावड़ी है। यार कितना पास में था मुझे खुद ही नहीं पता लगा। अमेजिंग। के पास आ ही गया हूँ और इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने उग्रसेन की बावड़ी के बारे में आपको दिखाया। वो बावड़ी आपको कैसी लगी उसके बारे में जो भी मैंने जानकारी थी, जो भी मैंने रिसर्च करी थी, जो भी मैं पढ़ सकता था आप लोगों को बताने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने वो करी। लेकिन पहले मेरे को ये लगता था कि पानी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे ये एहसास हुआ कि पुराने ज़माने में पीने के पानी को भी कितनी अच्छी तरह हम सेव करके रखते थे। और वही चीज़ मैंने उग्रसेन की बावड़ी के अंदर देखी जो कि पुराने ज़माने से बनी हुई थी। हाँ, कहते हैं कुछ लोगों ने ये भी बोलते हैं कि उग्रसेन की बावड़ी में नीचे उतरते टाइम या ऊपर चढ़ते टाइम पे पैर मुड़ जाते हैं और हॉन्टेड बताते हैं। लेकिन उस चीज़ का रीज़न मैंने ये देखा कि हॉन्टेड इसलिए भी बताते हैं क्योंकि जो सीढ़ियाँ थी, जो स्टेप थे, वो ऊँचे नीचे थे। वो जो स्टेप थे वो ऊंचे नीचे होने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि लोगों के पैर मुड़ते हों, जिसको लोगों ने हॉन्टेड प्लेस का नाम दे दिया हो। खैर इसके बारे में तो मेरे को पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा अनुभव करा नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा अनुभव करता तो डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता। लेकिन इस सब के साथ मैं चलते चलते, जैसे कि आपको मैंने बताया, खाना खाने के बाद मैं टहल रहा था। टहलते टहलते मैं उग्रसेन की बावड़ी तक पहुँच गया और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की जानकारी और भी देता रहूँगा। ऑफिस आ ही गया है तो थोड़ा काम भी कर लेता हूँ। तो इसके बाद मिलते हैं फिर किसी नई साइट पे। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन अपनों का साथ सबसे है ज़रूरी, अपनों का साथ ज़रूर बना के रखें।